DNFBP डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस, ये है जिसमें रजिस्टर्ड FPR हमें कर रही, जिसका कानून 1 साल पहले आ गया था और इसमें हमें रजिस्ट्रेशन करवानी। अब लोगों को फियर है कि इसमें हमें अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन देनी है, इसमें हमें किस किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देनी है, ये रजिस्ट्रेशन क्या है। आपने DNFBP में जब रजिस्टर्ड होना है तो उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि आपने अपने पास अपना रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस का मेंटेन रखना है। एक फाइल अपने ऑफिस में बनाएं जिसके अंदर जब आप कोई डील करें तो डील के अंदर आपने जो सेल एग्रीमेंट है उसकी कॉपी अपने पास रखनी है, ID कार्ड की कॉपी उन दोनों की अपने पास रखनी है, और एक आपने CDD फॉर्म है, और तीसरा एक FPR या जो DC वैल्यू है, इसके ऊपर ट्रांजैक्शन का जो इंस्ट्रूमेंट बनता है, जो पे ऑर्डर बनता है, उसकी कॉपी आपने अपने पास रखनी है। और एक CDD फॉर्म है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस फॉर्म, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस फॉर्म की अगर आपके पास ID कार्ड है तो उसके सबसे पहले उसके अंदर CDD फॉर्म में नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और उसका चौथी चीज क्या थी मेरे सर, एड्रेस हो गया, नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो, NIC आ गया। ये 3 चीजें। चौथी ये है कि उसका वो अपने लिए ट्रांजैक्शन कर रहा है या किसी के बिहाफ पे कर रहा है, तो वो आपने लिख देना है। अगर कोई अटॉर्नी है या क्या है उस फॉर्म के ऊपर लिखना है, और आखिर में ये लिखना है कि पेप तो नहीं है, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। उसके ब्लॉक बने होंगे 4-5 कि ये जो आपसे खरीद रहा है ये कोई रिटायर्ड, ये कोई पॉलिटिशियन तो नहीं, या कोई आपका ये कोई सरकारी अफसर तो नहीं है, कोई फौजी तो नहीं है। तो जो भी होगा वो शख्स उसके ऊपर टिक कर देगा, आपका बायर जो आपका खरीदार है वो टिक करेगा। वो आपने फॉर्म अपने पास रख लेना है। और ये जो इससे पहले मैंने चीजें आपको बताई हैं, ID कार्ड की कॉपी, सेल एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट की कॉपी, वो इंस्ट्रूमेंट जो सिर्फ FPR वैल्यू का इंस्ट्रूमेंट है, यानी FPR वैल्यू के हिसाब से जिसके ऊपर आप टैक्स जमा कराते हैं उसका एग्रीमेंट आपने अपने पास रखना है। ये 4 चीजें आपने अपने पास मेंटेन रखनी है। और DNFBP में आप रजिस्टर्ड होंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद आपको जब FPR विजिट करेगी ऑन साइट, कोई उसका इंस्पेक्टर आएगा, वो आके आपसे पूछेगा कि आप फाइल मेंटेन कर रहे हैं, आपने कहना हाँ जी मेंटेन कर रहे हैं, और वो कागज आपके पास है, आपने किसी को नहीं देने। एक चीज इसके अंदर और एडिशन है कि जब आप DNFBP में रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो एक ऐप आपने अपने मोबाइल के ऊपर डाउनलोड कर लेनी है। उस मोबाइल में क्या होगा कि 4,500 लोगों की एक लिस्ट है जो कि नेक्टा की वेबसाइट के ऊपर भी है, यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट के ऊपर है। ये वो लोग हैं जो टेररिस्ट हैं या मनी लॉन्ड्रर हैं, और उनकी लिस्ट है। वो टेलीफोन नंबर आपने उस के अंदर डालना है। अगर वो उनमें से किसी से मैच कर जाता है तो वो रेड हो जाएगा। तो जब वो रेड होता है तो आपने उससे ट्रांजैक्शन नहीं करनी। वहीं पे एक बटन है जो STR कहते हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, उसको सिर्फ प्रेस करना है। वो FMU उसकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, बस आपका काम खत्म हो गया। और अगर वो उसके साथ मैच नहीं करता किसी टेररिस्ट के साथ, उस लिस्ट के साथ, तो बस आप अपनी नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो है वो जारी रखें। ये टोटल आपने काम करना है। तो ये हम पिछले वो तकरीबन 8-9 महीने से 10 महीने से इस काम के ऊपर लगे हुए थे। मलिक साहब, अपना मलिक एहसन साहब ने भी इसके अंदर बड़ा फेडरेशन में मेरे साथ पंजाब से वाइस प्रेसिडेंट है, और DHA एसोसिएशन रेका के जनरल सेक्रेटरी हैं। वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी हमने मिल के इसके ऊपर एफर्ट किया, और फाइनल इसका जो वर्जन है वो ये है। ये पॉलिसी गाइडलाइन FPR की वेबसाइट के ऊपर भी 1-2 दिनों तक अवेलेबल हो जाएगी। ये आपने उस पे से पढ़ भी लेना है और अपना रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन रखें।